अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 2 और पार्ट 3 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं बेटी। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जेनी के मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है। कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय
ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जो नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी। जी, यहाँ पर कंस जो है, उनकी बहन जो है देवकी, उनकी शादी होने जा रही है, लेकिन शादी होने से पहले उनके मन में ना कुछ इस तरह के ख्याल चल रहे हैं कि जैसे आने वाले टाइम में कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई गलत होने जा रहा है। कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान की जो छठी हिस्स होती है ना, वो कुछ गलत होने से पहले ही उसे मन ही मन में कुछ इशारे जो है ना वो दे देती है। अब यहाँ पे कंस जो है वो भी भयभीत है, उसको भी डर लग रहा है, वो भी कह रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अशुभ होने जा रहा है।
अब माता यहाँ पे समझा रही हैं और कंस को वो ये कह रही हैं कि तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो और तुम्हें तो जो डर लफ्ज़ है वो तुम्हारे लिए जचता ही नहीं है, तुम्हें ज़ेब ही नहीं देता। तुम्हें तो चाहिए कि बड़ा भाई होने के नाते छोटी बहन जो है इसकी हौसला अफ़ज़ाई करो, इसको समझाओ कि डरने की कोई बात नहीं है, आप जो हैं वो किसी किस्म की फ़िक्र ना करिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन डर जो है वो कहीं न कहीं सही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कंस ने जिस तरह से ज़ुल्म जो था वो किए हैं ज़ुल्म, उनका अंत तो होना ही है। लेकिन जो देवकी हैं उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है क्योंकि वो कंस की बहन है। कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो पाप करने वाला होता है ना, कहीं न कहीं आपका उसके साथ नाता हो तो फिर इस तरह से होता है कि उस दायरे में आप भी आ जाते हैं। लेकिन देवकी जो हैं वो उस दायरे में तो नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि उनकी परीक्षा की घड़ी जो है वो शुरू होने जा रही है और कंस जो है उसका अंत शुरू होने वाला है जिसकी माध्यम से वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे इशारे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब देवकी की रुखसती करने से पहले जो एक माँ का कर्तव्य होता है, उनकी माता वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हैं और जिस तरह से ससुराल जाने से पहले अपनी बेटी को सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, उसी तरह वो अपनी बेटी को समझा रही हैं कि आपने ससुराल में अपना परिवार समझना है। मतलब कि आप यहाँ से अब वहाँ पे जा रही हैं। अब वो परिवार है आपका और आपने उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है और उनको अपना बनाने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता बिल्कुल जी, मामा कंस जो हैं वो उनको डर तो सता रहा है और जिस तरह के वो बोल के गए हैं और कह रही है कि तुम मेरी बहन हो, चचेरी बहन हो और मेरा भी कर्तव्य बनता है। लेकिन बेबीत वो भी है और इस चीज़ का उसे भी पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे आने वाली जो है परेशानी और मुश्किल जो है, जो उसे डर सता रहा है वो है क्या? उनकी चचेरी बहन जो है वो भी देवकी, वो भी कहीं न कहीं जो है इस चीज़ को लेकर जो है परेशान है। वो अपनी माँ से पहले वार्तालाप कर रही थी इसी चीज़ के बारे में कि जो है माँ उन्हें जैसे रुखसत कर रही थी, मतलब उन्हें बता रही थी आगे लाइफ़स्टाइल कैसी होगी, कैसे गुज़ारना है और अच्छे तरीके से और अपने जो पति हैं और बाहर में किस तरह मतलब तुमने सर्वाइव करना है वो बताने लगी थी। लेकिन वो कहीं न कहीं अपने डर का कह रही हैं कि मुझे कुछ डर महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अनहोनी होने वाली है, कुछ बुरा लग रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि शायद ये इस घर को छोड़ के जा रही हैं, हमसे दूर हो रही हैं और इसलिए इनको लग रहा है, कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है। तो वो उस चीज़ को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं उनकी छठी हिस्स जो है, सिक्स्थ सेंस जो है, वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ न कुछ ऐसा। वहीं पे मामा कंस आए हैं, वो अपना बता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई है इस बात को सुन के कि मुझे भी लग रहा है। तो आगे उनके साथ दोनों को नहीं पता कि क्या सिचुएशन जो है वो आगे आने वाले वक़्त में होगी। लेकिन एक माता जो कह रही हैं, वो कह रही है कि ठीक है, तुम्हारे भाई ने जो कहा, उस पे ध्यान मत देना और इस पे ध्यान दो जो मैं कह रही हूँ। और तुम्हें जो है अपने पति के साथ चलना होगा, वहाँ की कह लें कि रूल रेगुलेशंस जो हैं, उनको फ़ॉलो करना होगा और तभी तुम जो है वो मुकाम हासिल कर सकती हो उस घर में, क्योंकि असल घर ये नहीं, वो है तुम्हारा। तो भाई की बातों में मत आना, क्योंकि वो तो एक जज़्बाती बोल जो है, वो एक किस्म का बोल के गया कि अगर तुम्हें किसी ने हाथ लगाया तो मैं हाथ काट दूँगा, क्योंकि उसका ज़हन, उसका माइंडसेट कहीं न कहीं इस तरह का है। तो मवक्कस का, और क्योंकि वो ज़ुल्म-सितम में बहुत आगे निकला हुआ है, तो उसका हाथ खुला हुआ है हर तरह से और वो सोचता है कि हर मसले का हल जो है किसी को मार देना, काट देना, इसी में है। उसे ये पता नहीं कि अपनी बहन का घर ही तबाह करेगा इस तरह। तो इसलिए माता ने मना किया कि वो जो उसने बातें की हैं, उन पे ध्यान मत देना। बिल्कुल, वो समझाने का मकसद ही यही है ना कि ये ना हो कि वो भाई की बातें मतलब ले लें। कोई छोटी-मोटी ज़ाहिर है नोक-झोंक तो होती रहती है ससुराल में। तो वो आके मतलब कि इसको जो है वो अपने दिमाग पे सवार नहीं कर लेना कि मेरा भाई है, मैं उसको बता दूंगी, वो ये कर देगा, मतलब एक आकड़, मतलब एक अहंकार पैदा करना। तो वो माता उनको समझा दे, लेकिन ये देवकी जो है वो इस तरह की नहीं है और वो किसी और बात से चिंतित है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। उनको कुछ और महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो आया है अपना कंस, इसको भी महसूस हो रहा था कुछ बुरा होने वाला है और इसको तो यही मतलब कि अपने ही कोई ज़ाहिर है इसके साथ तो बुरा होना ही होना है ना। और वो तो हम सबको पता ही है कि क्या इसके साथ बुरा होना है।
और इसने जुल्म क्या करने हैं, ये भी पहले मद्देनजर रखना चाहिए ना कि इसने जितने जुल्म किए हैं मारिशियों पे भी, उसके अलावा आम राया पे भी, और फिर उसके बाद कृष्ण जी के जो है माता पिता उन पे, और फिर जो है कितने इसने जो है वो नौज़ायदा बच्चों जो है वो उनको जो है उनकी हत्या करेगा ये जालिम। तो ज़ाहिर है इसको सज़ा तो मिलेगी। और लेकिन वो जो है वो अपना देवकी जो है वो चिंतित हैं कि अपनी आगे वाली लाइफ, मतलब उसको लेके कुछ उनको डर या कुछ इस तरह का खौफ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल उनकी माता ने उनको समझाया बड़े सरल तरीके से, और वो वैसे भी जो है वो समझदार हैं और समझी हुई हैं। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी कि क्या सीन आता है। और अभी तो बिल्कुल। शादी विवाह जो है वो चल रहा है और लेके आए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।